व्लादिमीर पुतिन ने आज अपने 105 मिनट के भाषण में 53 मिनट तक सिर्फ पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना की और इस दौरान उन्होंने खास तौर पर इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों का उदाहरण दिया और उनका जिक्र किया। असल में अमेरिका ही वो देश है जिसने युद्ध का इस्तेमाल डॉलर छापने वाली एक मशीन की तरह किया है, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा करता है, फिर उस देश को हथियार और सैन्य मदद देकर यह बताता है कि वो लोकतंत्र, मानवता और शांति के लिए उस देश के साथ खड़ा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस युद्ध के बहाने अमेरिका असल में हथियारों का व्यापार करता है और इस बात को आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 1950 से 1953 के बीच कोरियन वॉर में अमेरिका ने आज के हिसाब से लगभग 19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद इराक और सीरिया के युद्ध में उसने 174 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक उसने आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध लड़ा उस पर भारतीय रुपयों में 191 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ने यह पैसा शायद शांति की स्थापना और मानवता के लिए खर्च किया होगा, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि ऐसे ही युद्ध क्षेत्र बनाकर अमेरिका ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर बनाया है। आज पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा 39% हथियार अमेरिका ही बेचता है, जबकि इस सूची में 19% की हिस्सेदारी के साथ रशिया दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जिसका हिस्सा है 11% का। तो ये हथियारों के 3 सबसे बड़े सौदागर आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रूस और फ्रांस। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा यह युद्ध समाप्त हो, क्योंकि यह युद्ध अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी दे रहा है। वर्ष 2020 से अब तक अमेरिका पूरी दुनिया को 38 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेच चुका है, जबकि यूक्रेन के युद्ध पर उसने 5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। आप चाहें तो इन 5 लाख करोड़ रुपयों को इस युद्ध की मार्केटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से अमेरिका के राष्ट्रपति किसी कंपनी या किसी बड़े एक्टर की तरह लोगों के बीच अपना प्रचार करते हैं और शांति दूत बनकर पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े नेता होते हैं चुनाव से पहले, वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, रोड शोज करते हैं, उसका एक खर्चा होता है जिसे हम मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जब वो कोई नया उत्पाद, प्रोडक्ट लाती हैं बाजार में, तो उसके विज्ञापन दिए जाते हैं हर जगह, टीवी पर आप देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, उसे मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से जब किसी बड़े एक्टर की फिल्म आ रही होती है तो वो अपनी फिल्म का विज्ञापन करते हैं, अलग अलग जगह जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, उसे मार्केटिंग कहते हैं, यानी फिल्म का प्रचार। तो अमेरिका ने जो 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं अभी तक यूक्रेन के इस युद्ध में, उसे आप प्रचार सामग्री कह सकते हैं, उसे आप प्रचार का खर्चा कह सकते हैं, जिसके जरिए अमेरिका अपना प्रचार कर रहा है, अपने आप को सुपर पावर के तौर पर, दुनिया के सबसे बड़े सरपंच के तौर पर वो स्थापित करना चाहता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को दिखाना चाहते हैं।